Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is linear equation in one variable. तो जब भी हम linear equation की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा algebraic एक्सप्रेशन। और अगर हम linear equation की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि जो भी आपके पास पॉइंट है उसमें आपने क्या इक्वेशन बनाई तो किसी न किसी चीज़ के इक्वली बैठते हैं। जैसे मान लो मेरा लेफ्ट हैंड किसके इक्वल होगा, राइट हैंड के, ठीक है। तो इस टाइप के हम इक्वेशंस बनाएंगे एंड इनको सॉल्व करेंगे और देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास। सबसे पहला आता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज वन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। अब उसके बाद आता है हमारे पास रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन। इफ द सेम नंबर और टर्म इज एडेड टू द बोथ साइड द इक्वेशन रिमेन्स द सेम। अब देखिए इक्वेशन में आप दोनों साइड ऐड करें या दोनों साइड डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें या सबट्रैक्ट करें तो आपके पास इक्वेशन रहेगी वो बैलेंस रहेगी। तो इन्हीं मेथड को हम यूज करके क्या बनाते हैं, अपने इक्वेशन का आंसर। नेक्स्ट इज ट्रांसपोजिशन मेथड। तो इसमें हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू को दूसरी साइड ट्रांसफर करते हैं, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हमने देखा ये 3 है, ये प्लस में इधर जाके क्या हो गया माइनस। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर सेम ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो here we are having our practice pause 8.1। यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1, solve the following equations and check your। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो प्लस होगा वो क्या बन जाएगा माइनस, एंड जो माइनस होगा वो क्या बन जाएगा प्लस। जो मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा डिवाइड, एंड जो डिवाइड होगा वो क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास 8y - 3 = 5y - 24। This is 8y - 3 equals to 5y - 24। अब ये माइनस में रह जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ओके। तो ये हमारे पास इसको उधर ले जाते हैं तो ये प्लस में उधर जाएगा तो -24 - 3 वी आर हैविंग 21। ये आ जाएगा 5y - 8y। सो दिस इज -3y एंड 20y। इसको करेंगे तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई में -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, जस्ट लाइक दिस। सो वी आर हैविंग 7। तो दिस इज -7 इक्वल्स टू, एक यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सो दिस इज 2x - 1/3 माइनस यहाँ पर जगह 6x - 2/5 इक्वल्स टू 1/3। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x - 1/3। यहाँ पर साइन चेंज करेंगे पर उससे पहले हम लेते हैं यहाँ पर एल से। अब देखिए यहाँ पे 3 है 5 है तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, एंड यहाँ पर इससे करेंगे 3 से। 6x - 2 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 50। सो हियर वी आर हैविंग 1/, चलिए यहाँ पे करेंगे 5 × 2 दैट इज 10x - 5। इसको करेंगे -6 3 is 18x माइनस माइनस करेंगे प्लस 3 2 is 6 इक्वल्स टू 1/3/50। ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 10 माइनस दिस इज -8x, ये -5 + 5 दिस इज +1 इक्वल्स टू, ये डिवाइड में रह जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई बाय 50 से कैंसिल आउट। सो दिस इज 5। तो यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर करेंगे दिस इज 1 - 8x। इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये 5 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दिस इज +8x, यहाँ पर 1 - 5। तो सॉल्व करिए तो हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 8x। इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो -4/8 इक्वल्स टू x। सो ये हो जाएगा -1/2 इक्वल्स टू x। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। तो चलिए आगे देखो। यहाँ पर आता है प्रैक्टिस पॉज 8.2।
चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन, दैट इज 1/5 ऑफ अ नंबर इज 9 एंड फाइंड द नंबर। ओके, चलिए पहले एक इजी सी वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। अब देखिए हमें नहीं पता कि नंबर क्या है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, कुछ ही मान सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल ABCD Z तक। सो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया 1/5 ऑफ अ नंबर इज 9। कभी मल्टीप्लाई है नंबर का, तो इधर मल्टीप्लाई में तो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, जस्ट लाइक दिस। अब इसको सॉल्व करना तो आप लोगों को आता होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ये मल्टी डिवाइड है, इसमें चेंज होता है, फिर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5/1, तो हो गया एक्स। एक्स इक्वल्स टू 9 5 ज़ा 45। Next here we are in question number 9. In an isosceles triangle, the base angles are equal. The vertex angle is thrice of either base angles. What are the measures of the angle? तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल के लिए बोला गया है, जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यू नो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के टू साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। हम मान लेते हैं ये वो दो साइड्स है जो इक्वल होगी। ओके, यहाँ पे बोलेगा इन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल आर इक्वल। ओके, तो ये एंगल इक्वल है, एंड द वर्टेक्स एंगल इज थ्राइस ऑफ ईदर बेस एंगल्स। तो अगर ये x होगा तो ये कितना होगा, थ्राइस मीन्स 3x। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द, तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट द बेस एंगल बी x डिग्री। ठीक है, देन द वर्टेक्स एंगल बी 3x डिग्री। ओके, सो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ पर ABC लिख लें, ABC, सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए तो यहाँ पर एंगल A कितना हो जाएगा हमारे पास, जस्ट लाइक 3x, एंगल B इज x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, चलिए तो यहाँ पे करेंगे 3 4 5, दिस इज 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, so 5 3s are 15 and 30, 6 5s are 30, so x equals to 36 degree. चलिए what are the measures of angles? तो ये हो गए हमारे बेस एंगल्स 36 डिग्री, एंड एंगल ए जो है हमारे पास कितना था, थ्राइस ऑफ बेस एंगल, दैट इज x, तो 3 into 36। ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 14 ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग कुछ क्वेश्चन हैं, हालांकि हम ऐसे 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, बट एक और देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 मीटर लेस देन ट्वाइस द विड्थ। चलिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, थोड़ी शेप ऊपर नीचे हुई है। सो हेयर वी आर हैविंग, अगर विड्थ होगी x, तो लेंथ क्या है, 4 मीटर लेस है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो ये हमारे पास लेंथ आ गई। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द लेंथ, हमें तो पता ही नहीं तो कितनी हो जाएगी, 2x माइनस 4, एंड द ब्रेथ इक्वल्स टू x मीटर। एंड हमें यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। सो पेरीमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ट्वाइस दैट इज 2, लेंथ कितना हमारे पास, दैट इज 2x माइनस 4, ब्रेथ कितने हमारे पास, x, तो देगा ट्वाइस ऑफ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस x, दैट इज 3x माइनस 4, एंड पेरीमीटर में कितना गिवन था, 100 इक्वल्स से यहाँ पे करेंगे तो
3 to the 6 minus 4 to the 8. ठीक है, तो ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 6. तो यहाँ पे करेंगे 6 1 6 एंड 8 6 48 इक्वल्स टू x. दैट इज 18 मीटर. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ब्रेथ है वो कितना 18 मीटर है. यहाँ पे करेंगे 18 2 दैट इज 36 minus 4 दिस इज 32 मीटर. आवर टॉपिक इज फिनिश्ड. आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.